जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 145वें दिन की कथा में। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन विनीत समुझाए और लाई प्रभु जानी स्नेह सवीत मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदस्यरत अजय बिहारी। दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागे हो विदा मातु सन जाए आवे हो बेगी चल हो बन भाई मुदित भय सुनी रघुवर बानी भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। हर्षित हृदय मातु पही आए मनहु अंध फिरी लोचन पाए जाई जननी बगनायो माता मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कही सब कथा विशेषी गई सहमी सुनी वचन कठोरा मृगी देखी तब जनु चहुरा। माता ने उदास मन देख कर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे ओ भा अनरथ आजो एहि सनहे बस करवे अकाजो मागत विदा सब है सब चाही जाई संग विधि कही की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ। ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सोचाते हैं और ये मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाओ निर्पिसने हो लखी धुने हो सिरो पापिनी दीन है खुदाओ मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजय रे बिहारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धोना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरे जो धरे हो को अवसर जानी सहज सुहृद बोली मृदुवानी तात तुम्हारी मातु वैदे ही पिता रामो सब भांति सने ही। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहे राम निवासु तहि दिविसु जहे भानु प्रकाशु जो पैसिय रामु बन जाहि अवध तुम्हार काजो कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुर पितु मातु बंधु सुर साई से अहि सकल प्राण की नाई रामु प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए।
फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, जीवन के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी अहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहो, लेहु तात जग जीवन लाहो। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजनु भयो मोही समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलो कीन्हे राम पद ठाऊं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजय बिहारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती सुविति जग सोई, रघुपति भगतु जासो सुतु होई। न तेरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युक्ति स्त्री पुत्रवती है, जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग रामु बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़ फलो एहो, राम सिय पद सहज सनेहो। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु दोषु ईर्षा मधु मोहु, जनी सपने हूँ इन्हें के बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे हूँ से विकाई। राग रोग ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम्हें कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिय जासु। जे ही ने रामु बन लहि कलेसु, सुत सोई करे हो इहि उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता है। हे पुत्र तुम वही करना, जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यह जे ही, तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति वन बिसरावहि। तुलसी फिरबोहि सीख दे आयसो, दीन मुनि आशीष दई। रति हो ऐदरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। मातु चरण सिरो नाई चले, तुरत संकेत हृदय। बागुर विषम तोराई मन हो, भाग मृगो भाग वस। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।